हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं योग दर्शन का एक न्यू लेक्चर लेकर के। आज का जो लेक्चर है काफ़ी छोटा होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो साधक हैं, अगर जो इस लेक्चर को देखते हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर आज का काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और साथ ही साथ आज इस लेक्चर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो कि आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने अगर जो योग का दिसंबर 2019 का यूजीसी नेट का अगर जो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैंने चैनल पर हल करके दिया है, तो वहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और अन्य एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर सिर्फ योग दर्शन ही नहीं, और योग दर्शन के एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 30-32 लेक्चर आपको यहाँ पर चैनल पर मिल चुके हैं। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जा सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको चैनल पर 400 प्लस वीडियोज़ मिल जाती हैं। आज हम यहाँ पर योग दर्शन के ही बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में संयम के बारे में बताया था, उसी संयम को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए संयम के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि योग दर्शन में मैंने आपको जैसे ही बताया था, योग दर्शन का परिचय जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि योग दर्शन में 4 पाद हैं। तीसरा जो पाद है वह विभूति पाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि महर्षि पतंजलि ने विभूतियों के बारे में चर्चा की है और बताया है कि अगर जो कोई साधक अगर जो किसी एक पदार्थ विशेष या फिर ध्येय पर अगर जो संयम करता है तो उससे क्या क्या फल उसको प्राप्त होते हैं, वो सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पर योग सूत्र में वर्णित संयम अर्थात प्राणियों की वाणी का ज्ञान के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ऐसा संयम किस पर हम संयम करें कि जिससे कि हमें किसी भी प्राणी की वाणी का ज्ञान हो जाए। ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर संयम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब हम संयम करेंगे तभी हमें ये चीज़ की प्राप्ति होगी। तो संयम क्या है, इसके लिए मैंने आपको अलग से लेक्चर भी दिया है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। हम यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले। अगर जो हम तीसरे पाद का चौथा नंबर सूत्र अगर जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र आता है, त्रयमेकत्र संयमः, अर्थात किसी एक ध्येय विषय में तीनों का एक हो जाना ही संयम कहलाता है। अब किसी एक ध्येय विषय क्या है, ये मैंने आपको लेक्चर जो संयम वाला लेक्चर है उसमें समझाया है। तीनों का एक हो जाना, तो तीनों कौन? धारणा, ध्यान और समाधि, और किस प्रकार से होते हैं ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर थोड़ा संयम की आपकी भूमिका बन जाए, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। आप अगर जो उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो संयम आप जानते हैं कि संयम किसे कहते हैं, अर्थात किसी ध्येय विषय पर तीनों का यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक हो जाना ही संयम कहलाता है। अब जब यही संयम हम किसी अन्य विशेष पदार्थों पर करते हैं तो अन्य चीज़ों की, विशेष पदार्थों की ज्ञान की प्राप्ति या फिर अन्य चीज़ों की प्राप्ति हमें होती है। तो इसके लिए अगर जो हम योग दर्शन का तीसरे पाद का 17वें नंबर का सूत्र अगर जो हम पढ़ते हैं तो हमें एक सूत्र यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, वह है शब्दार्थ प्रत्ययान्वितरेराध्यासात् संकरस तत्पर विभाग संयमात सर्वभूत ऋतु ज्ञानम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा कठिन है। शब्दार्थ प्रत्ययान्वितरेराध्यासात् संकरस तत्पर विभाग संयमात सर्वभूत ऋतु ज्ञानम। अगर जो आप याद कर पाए तो आप याद कर सकते हैं, नहीं याद कर पाते तो कम से कम आपको पढ़ना तो आना ही चाहिए। अब ये जो सूत्र है यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते क्या है, ये हमें यहाँ पर समझना है। अगर जो हम इसे अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो ये जो चीज़ें यहाँ पर जो कही गई है वह हम आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का एक दूसरे में अध्यास होने के कारण मिश्रण हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अब आपको समझने की आवश्यकता है। देखो, पहले तो आप यहाँ पर ये देखें कि अध्यास कहते हैं किसे हैं। अगर जो आपने वेदांत दर्शन पढ़ा होगा तो वेदांत दर्शन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसके लिए अलग से लेक्चर में, क्योंकि हम वेदांत के बारे में भी अब चर्चा करने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अध्यास क्या है।
सामान्य रूप से अगर जो आप जाने तो अध्यास का तात्पर्य होता है अध्यारोप, अर्थात जो वस्तु नहीं है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, इसको हम अध्यास कहते हैं, जो कि अज्ञान के कारण होता है। अब यहां पर है शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का एक दूसरे में अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है। अर्थात अध्यास के कारण, अर्थात अज्ञानता के कारण जो शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है, ये तीनों को हम एक स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात इन तीनों का मिश्रण हो रहा है। आपको ध्यान देना है कौन कौन से? शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब शब्द, अर्थ और ज्ञान ये क्या है? अगर जो हम कोई भी पदार्थ के बारे में अगर जो हम बात करते हैं, कोई भी पदार्थ का अगर जो हम नाम लेते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर जो हमने कहा कि घड़ा, तो घड़े में ये तीनों चीज़ें हैं, शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है। अब आप कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें घड़े में कहाँ से आ गई? तो शब्द अर्थात मैंने घड़ा बोला, तो जो वाणी के द्वारा जो बोला गया, जो वाणी का जो धर्म है वह क्या है? शब्द है। मैंने कहा घड़ा, तो ये शब्द तो मैंने बोला, अब शब्द के माध्यम से हमें अर्थ, तो अर्थ क्या? जो घड़े की जो बनावट है, घड़ा किससे निर्मित हुआ है? मिट्टी से निर्मित हुआ है। तो वो जो अर्थ है, अर्थात जो मिट्टी है, वह अर्थ के रूप में। अब यहां पर जब शब्द और अर्थ हमें यहां पर प्राप्त हो गया, तो उसके पश्चात हमें ज्ञान होता है, किसका? घड़े का ज्ञान होता है, अर्थात जो घड़ा हम देख रहे हैं उसका हमें ज्ञान होता है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं फिर से यहां पर इसको रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पर कहा गया है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का एक दूसरे में अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है। अध्यास क्या है? अर्थात आप यहां पर सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि अध्यास का तात्पर्य है अज्ञानता। कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण जो शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है, ये तीनों एक साथ हो रहे हैं, हम इन तीनों को एक साथ मानते हैं। अब तीन अर्थात जो शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो एग्जाम्पल मैंने आपको घड़े का यहां पर दिया है। अगर जो हम घड़े के बारे में चर्चा करते हैं तो तीन चीजें आती हैं। सर्वप्रथम हम अगर जो बोलते हैं घड़ा, तो सर्वप्रथम क्या निकला? शब्द। हमने घड़ा बोला तो आपको घड़े का ही ज्ञान होता है। तो शब्द अर्थात जो घड़ा है, जो हमने जो वाणी का जो धर्म है, जो हमने जो बोला है, अब उसके माध्यम से हमें अर्थ का ज्ञान होता है। तो अर्थ अर्थात जो चित्त की एक वृत्ति है, चित्त वृत्ति अर्थात जो उसके द्वारा जो निर्मित हुआ है, जो कि आपको जो घट रूपी जो पदार्थ है या फिर जो चित्त की वृत्ति विशेष के रूप में अगर जो हम अर्थ को लें, तो अर्थ अर्थात जिसके द्वारा वह घड़ा निर्मित हुआ है, मिट्टी के द्वारा निर्मित हुआ है, तो वह अर्थ। अब तीसरा यहां पर है ज्ञान। तो जब ये शब्द होता है, अर्थ होता है, तब जाकर के हमें ज्ञान अर्थात घड़े का ज्ञान होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अज्ञानता के कारण हम तीनों को एक मान रहे हैं। देखो आप ध्यान दें, अगर जो हम कहते हैं कि घड़ा, तो क्या हमारे मन में ये तीनों चीज़ें आती हैं? नहीं आती हैं। घड़ा अर्थात हम सीधे ज्ञान पर चले जाते हैं, शब्द हम ध्यान नहीं देते, अर्थ हम ध्यान नहीं देते। अगर जो कोई बोलता है कि घड़ा, तो हम सुनते तो हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। हमारा पूरा जो ध्यान जाता है वह घड़े के ऊपर जाता है, अर्थात ज्ञान के ऊपर जाता है। हम शब्द और अर्थ को छोड़ देते हैं। तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि उसके विभाग, तो उसके विभाग अर्थात प्रत्येक के तीनों में शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब आपको यहां पर यही समझना है, संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान। तो संपूर्ण प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उनकी जो वाणियां हैं उनका ज्ञान हो जाता है। कौन जीव, कौन प्राणी क्या बोल रहा है वह साधक सुन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या, ये तीन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। इन तीन चीज़ों पर हमें संयम करना होगा। लेकिन कैसे? विभाग में अलग अलग हमें शब्द पर भी संयम करना होगा, अर्थ पर भी संयम करना होगा, ज्ञान पर भी संयम करना होगा, तब जाकर के हमें प्राणियों की वाणी का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आशा है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर ध्यान दें। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर जो हमें प्राणियों की वाणी का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें तीन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, तीन चीज़ों पर संयम करना आवश्यक है।
कौन कौन से, जब हम कोई वस्तु विशेष के बारे में बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है ना, अब ये मोबाइल अगर जो मैंने कहा तो इसमें भी 3 चीजें हैं, शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है। मैंने कहा मोबाइल, तो आपने जो कानों के द्वारा जो सुना, जो वाणी का जो धर्म है वह क्या, शब्द। यह आपने सुना तो यह क्या है, शब्द है। तो इस शब्द पर संयम करना, ध्यान देना, इस शब्द पर संयम करना। दूसरा यहां पर है अर्थ। अब आपका जो मोबाइल है वो, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे पार्ट्स से बन करके वो मोबाइल तैयार हुआ है, तो उसमें जितने भी पार्ट हैं उन पर संयम करना। तीसरा यहां पर कहा है कि ज्ञान। अब जब हमने कहा कि मोबाइल, तो 2 चीजें तो हो चुकी हैं, एक जो शब्द था, दूसरा जो अर्थ था, और अब हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान, अर्थात पूरा मोबाइल का ज्ञान हमें होता है। तो उस पर भी संयम करने से हमें क्या होता है कि प्रत्येक प्राणियों, देखो यहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको मोबाइल का दिया है, तो मोबाइल की तो वाणी होती नहीं है, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल आप किसी भी जीव का दे सकते हैं, किसी भी प्राणी का दे सकते हैं। अगर जो आप कहते हैं कि गाय, तो गाय अर्थात शब्द, जो गाय में जो सिस्टम्स हैं, जो गाय का जो शरीर जो निर्माण हुआ है, जिन सिस्टम के कारण, जिस संस्थानों के कारण जो शरीर, गाय का शरीर निर्माण हुआ है, और उसके पश्चात हमें जो ज्ञान, जो गाय का जो ज्ञान होता है, अगर जो हम तीनों पर संयम करते हैं तो गाय क्या बोल रही है उसकी वाणी का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा है कि हमें तीनों को विभाग, तीनों को अलग करना होगा और तीनों पर अलग अलग हमें संयम करना होगा, तब जाकर के हमें किसी भी प्राणी का ज्ञान और उसकी वाणी का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। आशा है आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। यहाँ पर थोड़ा जो सब्जेक्ट है थोड़ा कठिन है, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि आपने आज तक पढ़ा भी ना हो। कई बार चैनल पर स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर हमने ये चीज़ें तो आज तक पढ़ी नहीं हैं और हमें यहाँ पर अब पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं दूसरी जगह से लेकर के आ रहा हूँ। हम ग्रंथ से ही इसको उठाए हुए हैं, ग्रंथ पर ही आपको ये सूत्र पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हम जो बस अधिक से ज़्यादा कॉलेजों में भी बस पंचक्लेश पढ़ा दिया, चित्तवृत्तियाँ पढ़ा दिया, बस यही है। योग मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको पढ़ा दिया, जो मोस्ट जो टॉपिक होते हैं उन्हीं को हम लेकर के चलते हैं। लेकिन क्या ये मोस्ट टॉपिक नहीं है? मोस्ट नहीं होते तो एग्ज़ाम में क्यों आते हैं? तो इसके लिए आपको सभी को समझना आवश्यक है, सभी को समझना ज़रूरी है। नहीं, अगर जो ये समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, 1 बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, फिर भी ना समझ में आए तो आपको मैंने कुछ प्लान आपको यहाँ पर दिए हैं, आप उनमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। आप कोई भी इंक्वायरी आप फ़ोन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती हैं, जिनका आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित संयम का तात्पर्य है। संयम क्या है मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया है, जब मैंने लेक्चर भी शुरू किया है। और जो आपने लेक्चर देखा भी होगा तो आप पुराना लेक्चर भी देखा होगा तो आप आसानी से ध्यान में इसका आंसर दे सकते हैं। धारणा से है या फिर ध्यान से है या फिर समाधि से है या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या इसका सही आंसर है, ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित विभूतियों का वर्णन किया गया है। समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पाद में विभूतियों का वर्णन प्राप्त होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से इसका भी जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वाणी का ज्ञान का तात्पर्य है शब्द से, अर्थ से, ज्ञान से या फिर उपरोक्त सभी से। तो किससे है, ये आपको यहाँ पर इसका भी सही आंसर देना है। मैंने आपको अभी अभी बताया भी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनको बता दें कि चैनल की ओर से 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोनों योग ग्रंथ लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर लिया है। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित संयम का वर्णन किया गया है।
समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में या फिर कैवल्य पाद में। तो कौन से पाद में हमें संयम के बारे में पढ़ने को मिलता है, ये भी आपको इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और आशा है आप सामान्य से प्रश्न हैं, आप इनके सही आंसर दे भी पाएंगे। आज हमने यहाँ पर योग सूत्र में वर्णित संयम अर्थात वाणी का ज्ञान, किसी भी प्राणियों के वाणी का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में जाना है। आशा है आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, समझ में आपके आ चुका होगा। इसी प्रकार से नए नए लेक्चर के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्य आगे आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करके अपने फैमिली और दोस्तों लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर 3 प्लान यहाँ पर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर संयम के बारे में जाना है। इसी प्रकार से और भी संयम के बारे में और भी कई सारे टॉपिक यहाँ पर छूट रहे हैं, जिनके बारे में हम जल्दी ही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब तक हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।